हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चरक संहिता डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी इस बुक के बारे में बात करेंगे। इस बुक में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और क्या क्या है बेसिकली इस बुक में। तो ये बुक जो है ये बुक यूज़ की जाती है बीएमएस सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें चरक सब्जेक्ट है उसमें यूज़ की जाती है। तो ऐसी एक और बुक आती है, ग्रीन कलर है उस बुक का, बैकग्राउंड फ्रंट ग्रीन कलर का है और उनके ऑथर हैं डॉक्टर रविदत्त त्रिपाठी। तो आप वो भी परचेज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, बट मुझे लगता है इस बुक में थोड़ा डिटेल्ड है और अच्छे से दिया है, तो आप इसे भी एक बार चेक कर लीजिए। और जो वो वाली बुक है रविदत्त त्रिपाठी जी की ग्रीन कलर की बुक है चरक संहिता, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो बेसिकली ये सेकेंड ईयर में जैसे मैंने बताया यूज़ की जाती है चरक में। तो आप ये पार्ट 1 है इसका, इसमें हमारे पास 5 स्थान है इस बुक में। ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में पूछा जा सकता है कि इस बुक में कितने स्थान है। ठीक है, तो इस बुक में 5 स्थान है। तो पहला स्थान हमारे पास सूत्र स्थान है इस बुक का। मैं आपको एक बार कंटेंट्स में जाके विषयानुक्रमणिका में जाकर आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या हमारे पास इसमें स्थान है, कितने उसमें स्थानों में कितने कितने चैप्टर्स है रिस्पेक्टिव स्थानों में। तो एक बार हम लोग अंदर जाके बुक के देख लेते हैं। तो एक मिनट। ये कंटेंट्स खुल गए। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं ये चरक संहिता विषय अनुक्रमणिका यानी कि कंटेंट्स हैं। ये सूत्र स्थान है। सूत्र स्थान में हमारा पहला अध्याय दीर्घ जीवित्याय अध्याय। ठीक है जी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ कभी कभार हो सकता है, बट कोई बात नहीं, बट थोड़ा ध्यान से, मतलब आप बार बार बोलेंगे तो आपको हो जाएगा ठीक। तो फिर उसमें हमारे पास 30 चैप्टर्स है। मैं आपको लास्ट चैप्टर दिखा देती हूँ। ये 30 चैप्टर अर्थे दश महामूल्याय अध्याय। बेसिकली इसमें तो हार्ट के बारे में डिस्कशन होगा, हार्ट के बारे में बताया जाएगा। तो दूसरा स्थान है हमारे पास निदान स्थान, जिसमें पहला अध्याय ज्वर निदान्याय अध्याय, जिसमें फीवर यानी कि ज्वर के बारे में हम डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे, उसके सिम्टम्स, उसके पूर्व रूप, निदान, उसके क्या क्या आगे संप्राप्ति, जो उसकी डायग्नोसिस होगी क्या क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। तो ये पहला अध्याय निदान स्थान का पहला चैप्टर है। इसका लास्ट चैप्टर है अपस्मार, जो कि एपिलेप्सी है, वो इसका लास्ट चैप्टर है अपस्मार निदान स्थान का। फिर विमान स्थान जो कि तीसरा स्थान है चरक संहिता पार्ट 1 का, उसमें पहला अध्याय है रस विमान्याय अध्याय। इसमें रस धातु के बारे में पढ़ा जाएगा, क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम आगे देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। इसमें लास्ट का जो चैप्टर है वो है, लास्ट चैप्टर है रोग विषज्जित्यय विमानाय अध्याय। इसमें शास्त्र की परिभाषा, अध्ययन कैसे करना चाहिए, अध्ययन की क्या क्या विधियां हैं वो है इसमें एक्सप्लेन्ड है। फिर हमारे पास जो 4th स्थान है शारीर स्थान है चरक संहिता पार्ट 1 का, जिसमें पहला अध्याय कतिधा पुरुषीय शारीर अध्याय। इसमें मन के लक्षण, मन, ज्ञान, इंद्रिया, पंचमहाभूत आदि के बारे में बताया गया। ये सब आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा होगा, बट हम इसमें चरक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि चरक, आचार्य चरक ने क्या क्या बताया है इसमें। फिर हमारे पास इसमें लास्ट जो चैप्टर आता है, एक मिनट थोड़ा आगे बढ़ गए, वो है जाति सूत्रीय शरीर अध्याय। इसमें भी 8 चैप्टर्स हैं। तो इसमें गर्भ के बारे में, गर्भधान, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पुंसवन संस्कार जो आपने एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा उसके बारे में बताया गया है, ये सब बताया गया है। तो पुंसवन संस्कार भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फिर हमारे पास इंद्रिय स्थान है जो ये 5वां स्थान है। इसका पहला अध्याय है वर्ण स्वरूपीय इंद्रिय अध्याय, जिसमें प्रकृति, लक्षण, प्राकृतिक, वैकारिक आदि के बारे में बताया गया। ठीक है, फिर इसमें 12 अध्याय हैं और 12वें अध्याय का नाम है गोम्य चूर्ण्य इंद्रिय अध्याय। इसमें बेसिकली दूध संबंधी अन्य अरिष्ट लक्षण आदि भी बताए गए हैं। ये बेसिकली प्रोग्नोसिस के बेसिस पे, प्रोग्नोसिस के ऊपर ये चैप्टर है।
और भी जानकारियाँ प्राप्त होंगी इस चैप्टर में। तो अब हम आगे जब वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर पे तो आगे पता चलेगा। तो ये थे 5 स्थान चरक संहिता के। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बट ये क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम वाइवा में भी पूछा जा सकता है, आपको आपके एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं कि शारीरिक स्थान के पहले अध्याय का नाम बताइए। इंद्रिय स्थान का पूछ सकते हैं। तो कितने चैप्टर्स हैं इंद्रिय स्थान में, इंद्रिय मतलब इन चैप्टर्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो इनकी निरुक्ति भी पूछ सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन के इंद्रिय स्थान की जैसे निरुक्ति है, परिभाषा क्या है, क्यों है, क्या है, वो सब पूछ सकते हैं। तो आप उसी अकॉर्डिंगली इसे पढ़िए और प्लीज़ थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़िए और आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। पूरा 1 साल है हमारे पास, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़िए क्योंकि ये बहुत इजी है और आराम से हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।